अवैसी साहब की जो पार्टी है वो अवैसी साहब के नाम से ही जानी जाती है, या उनके भाई के नाम, उसके दूसरे नंबर पे उनके भाई हैं। कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, आइडियोलॉजी के नाम पे कुछ नहीं है, कैडर के नाम पे भक्त हैं और मुल्कगीर, वो इलेक्शन लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। कैडर के नाम पे भक्त हैं। अच्छा, और भक्त इधर भी है। भक्त हर जगह हैं, भक्त हर जगह हैं। सच को सच कहने के लिए जुर्रत चाहिए, और वो भक्त वहाँ नहीं होता जहाँ आइडियोलॉजी होती है। अगर आइडियोलॉजी होगी तो भक्ति नहीं होगी। इस बात का अफसोस रहेगा कि इस मुल्क में एक अवैसी पैदा हुआ, लेकिन वो शख्सियत आखिरकार सिर्फ इसलिए ज़ाय हो गई कि वो ख़ानदान के बाहर कदम नहीं निकाल सके। तो अवैसी साहब की ईमानदारी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं उनके परिवार पर भी कर रहा हूँ। वाई डोंट, मतलब अवैसी साहब समझदार आदमी हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, और जाहिर है कि उनकी फॉलोइंग भी हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क में मुसलमानों की क़यादत करने के लिए सबसे बेहतरीन शख्सियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो, कहीं तो तारीफ किया आपने, लेकिन भारतीय राजनीति में मुसलमान इतना कमज़ोर क्यों है? आखिर कहाँ कमी रहेगी? कमी ये रही है कि हमको शुरू से ही पहले तो ये कहा गया कि सियासत शजरे ममनुआ है, सियासत के करीब ना जाइए। ये किसने कहा? ये हमारे उन्हीं बुज़ुर्गों ने कहा कि जो हमारी हिफाजत चाहते होंगे यकीनन उस वक्त सियासत तो इस्लाम का हिस्सा है। लेकिन हमसे ये कहा गया कि सियासत में न जाइए। तो कि लंबे अरसे हम सिर्फ एक वोट डालने की मशीन बन के रहे। उसके बाद जब बीजेपी आ गई 40 साल पहले, तो कह रहे बीजेपी के करीब मत जाना। और जो हमने कहा कि चलिए ठीक है, नहीं जाते, अब भी नहीं जा रहे, जाएंगे भी नहीं। लेकिन बीजेपी के करीब हम तो नहीं जा रहे, मगर जो हमसे कह रहे हैं कि बीजेपी के करीब न जाना, वो खुद चले गए, वो खुद जा रहे। तो फिर अब हम कहाँ जाएं? जो कह रहे थे बीजेपी करीब न जाना, वो तो खुद चले गए। पूरी कांग्रेस जा चुकी। कोई पॉलिटिकल लीडर समाजवादी वाला निकलेगा, बीएसपी वाला निकलेगा, आरजेडी वाला निकलेगा, जेडीयू वाला निकलेगा, टीएमसी वाला निकलेगा, जो निकलेगा कहाँ जाएगा? बीजेपी में जाएगा। हमसे ये कहा उसने कि तुम बीजेपी, अभी कर्नाटक में इलेक्शन होने वाला है, कांग्रेस को मुसलमान नहीं 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 नहीं, किसी को वोट मत देना, किसी को, सारे मुसलमान कांग्रेस को वोट दो, सारे मुसलमान मुत्तहिदा, मुस्लिम मुत्तहिदा महाज बन गया, सब बन गया, कांग्रेस को वोट देना। सबने दे दिया कांग्रेस को वोट। 23 कांग्रेसी छोड़ के बीजेपी में घुस गए। फिर किसी मुसलमान लीडर ने सवाल नहीं किया, उन 23 कांग्रेसियों से गर्दन नहीं पकड़ी कि तुझे हमने इसलिए वोट दिया था कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, तू कैसे बीजेपी में चला गया, तेरी क्या बिसात है कि तू बीजेपी में गया? ये सवाल किसी मुसलमान लीडर ने नहीं पहुंचा। मुसलमानों से कहा कि ज़बरदस्ती तुम कांग्रेस को वोट दो, मगर वो कांग्रेसी जब उनके वोट से जीतने के बाद बीजेपी में चला गया, तो इन्हीं मुसलमान लीडरों की जुर्रत नहीं कि उस कांग्रेसी से ये पूछ सके कि तुम कैसे बीजेपी में चले गए, और उसका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर दें कि वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से दोबारा वो बीजेपी के टिकट पर भी जीत के आ गया। तो ये जो हम कर रहे हैं, या तो आप सियासत मत कीजिए, अगर आप सियासत करने वाले लोग नहीं हैं, आप बाहर रहिए, सियासत मत कीजिए। अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो आपको आज़ादी है सियासत करने की, फिर सियासी तकाज़ों को पूरा कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भी तो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और आप की हिमायत है उनको या नहीं है? क्योंकि वो भी एक पार्टी है, एमआईएम, और बहुत बड़ी पार्टी बन के अब धीरे धीरे उभर रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये मेरी हिमायत और कोई वो मसला नहीं है। मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, तो मैं उनकी हिमायत कर भी दूँ तो क्या? भारतीय मुसलमानों से या भारतीय लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे एमआईएम के बारे में, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बारे में? नहीं, देखिए, मैं एमआईएम की पब्लिसिटी के लिए यहाँ बैठा नहीं हूँ। एमआईएम अगर एक सियासी जमात है तो देखिए, मुसलमानों की सियासत का भी वही तरीक़ा होगा जो इस मुल्क में दस्तूर ने प्रेस्क्राइब किया है। हम फैमिली रूल की पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुखालफत करते हैं ना। हम कांग्रेस की मुखालफत इसलिए भी करते हैं कि जहाँ आइडियोलॉजिकली उसने सेकुलरिज्म पे कंप्रोमाइज़ करके सॉफ्ट हिंदुत्व को इख्तियार किया, वहीं वो एक फैमिली रूल की पार्टी है कि गांधी परिवार उसको चलाता है। हम समाजवादी पार्टी पर भी तनकीद करते हैं कि वो फैमिली रूल की पार्टी है। हम आरजेडी पे भी तनकीद करते हैं फैमिली, हम डीएमके के ऊपर भी तनकीद करते हैं कि फैमिली रूल है। उनके बाद करुणानिधि के बाद स्टालिन और ये सब चले आ रहे हैं, करते हैं ना हम ये सब तनकीद। तो फिर हम अपने ऊपर क्यों तनकीद नहीं करेंगे? ये अगर ये उसूल है तो उसूल हमारे ऊपर भी लागू होगा। तो अगर एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड इंटरनल डेमोक्रेसी से लेस और कैडर बेस्ड, 3 चीज़ें हैं, आइडियोलॉजी, ट्रेंड कैडर एंड इंटरनल डेमोक्रेसी। ये 3 चीज़ें कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इख्तियार करे तो हमें उसके साथ होना चाहिए। लेकिन इन तीनों में से किसी पर भी कंप्रोमाइज़ करे तो फिर उसकी
पार्टी की ईमानदारी मशकूक हो जाती है। अवैसी साहब की जो पार्टी है वो अवैसी साहब के नाम से ही जानी जाती है, या उनके भाई के नाम, उसके दूसरे नंबर पे उनके भाई हैं। कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, आइडियोलॉजी के नाम पे कुछ नहीं है, कैडर के नाम पे भक्त हैं और मुल्कगीर, वो इलेक्शन लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। कैडर के नाम पे भक्त हैं। अच्छा, और भक्त इधर भी है। भक्त हर जगह हैं, भक्त हर जगह हैं। सच को सच कहने के लिए जुर्रत चाहिए, और वो भक्त वहाँ नहीं होता जहाँ आइडियोलॉजी होती है। अगर आइडियोलॉजी होगी तो भक्ति नहीं होगी। तो ये जो चीज़ें हैं कि आप एक अवैसी साहब हों या डॉक्टर अयूब साहब हों या और इस तरह के जितने भी बदकिस्मती से मुसलमानों ने जो पार्टियां कायम की, उसमें भी ये फैमिली रूल है। तो आप ना के आइडियोलॉजी, कैडर और पैन इंडिया लेवल कुछ भी नहीं है। तो अवैसी साहब सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी बन गए। पॉलिटिक्स इलेक्शन का नाम तना नहीं है, पॉलिटिक्स राउंड द ईयर होती है। अभी गुजरात में उन्होंने बिल्कुल रैली करी, बिल्कुल वहाँ पर एकदम बहुत बढ़िया माहौल है अवैसी साहब का, अहमदाबाद में ख़ास करके। बिहार में भी बहुत अच्छा माहौल था, 5 सीटें जीती थी, बट देन क्यों आखिर 4 लोग वहाँ से छोड़ के चले गए, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। चारों एमएलए से भी पूछा जाना चाहिए और अवैसी साहब से भी पूछा जाना चाहिए, क्या कम भीड़ थी? लेकिन 5 के बाहर क्या था? कुछ नहीं था। तो सवाल इसीलिए पैदा होता है। बंगाल में क्या भीड़ नहीं थी? बहुत भीड़ थी बंगाल में भी, लेकिन भीड़ वोट में ट्रांसलेट होगी। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की रैलियों में कुछ कम भीड़ नहीं थी? बहुत भीड़ थी प्रियंका की रैलियों में। कितनी सीटें मिली प्रियंका को? 1 या 2 सीटें कांग्रेस को। तो ये भीड़ का मतलब वोट नहीं होता है। वोट के लिए एक पॉलिटिकल सेटअप की ज़रूरत होती है, एक नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है, ग्रास रूट लेवल पे कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। कोई पार्टी अगर सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आ रही है तो राजनीति नहीं कर रही है, इलेक्शन का खेल है जो खेल रही है। और इलेक्शन बहुत बड़ा सौदा है आजकल इस मुल्क में। तो वो सौदे का एक शरीक हो सकते हैं पार्टनर। एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत में अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको 5 साल वहाँ ग्रास रूट लेवल पे नेटवर्किंग भी करनी पड़ेगी, लोकल इश्यूज़ भी उठाने पड़ेंगे, तब जाके आप इलेक्शन लड़ने के लायक होंगे। आप कुछ भी किए बगैर आ जाए और कहें हम इलेक्शन लड़ेंगे, इसका मतलब आप ईमानदार नहीं हैं। तो अवैसी साहब की ईमानदारी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं उनके परिवार पर भी कर रहा हूँ। वाई डोंट, मतलब अवैसी साहब समझदार आदमी हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, और जाहिर है कि उनकी फॉलोइंग भी हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क में मुसलमानों की क़यादत करने के लिए सबसे बेहतरीन शख्सियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो, कहीं तो तारीफ़ किया आपने। लेकिन एक तन्हा शख्सियत अगर अपने चारों तरफ मुखलिसीन मुल्क का इज्तमा नहीं करती और उसको पिरोती नहीं है और उनको उनकी सलाहियतों के मुताबिक प्लेसमेंट नहीं करती है और अपने ख़ानदान के अंदर चीज़ों को बंद करके रखना चाहती है, तो बेहतरीन शख्सियत भी ज़ाय हो जाया करती है। मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि इस मुल्क में एक अवैसी पैदा हुआ, लेकिन वो शख्सियत आखिरकार सिर्फ इसलिए ज़ाय हो गई कि वो ख़ानदान के बाहर कदम नहीं निकाल सके। तो आपका मशवरा है?